नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इन शॉर्ट में। और दोस्तों, जो हमने स्पेशल टेस्ट लिया था, फ्री स्पेशल टेस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर फिजिकल एजुकेशन का सबके लिए जो फ्री था, उसका हमने पेपर 1 का सॉल्यूशन थोड़ी देर पहले अपलोड कर दिया था और अब मैं आपको पेपर 2 का सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में। और दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था जिन स्टूडेंट्स के नंबर ज़्यादा होंगे उनका मैं नाम यहाँ पे अनाउंस करूँगा। तो दोस्तों, वो मैं जो कल आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, जैसे मैंने कहा था 350 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा, तो हमारे इस टाइम 370 प्लस हो गए हैं। तो कल मैं एक स्पेशल टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाऊंगा और उन स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस करूंगा जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं कल, जिन्होंने अपने टेस्ट मुझे भेजे थे और जिनके चेक होने का सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, इस वीडियो के एंड में मैं नहीं जोड़ पाया, अगले वीडियो में उनका नाम पक्का जोड़ा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने एग्ज़ाम टेस्ट में पूछा था, ये पूछा था स्वीडिश बियॉन इस्बर्ग को भारत में किस प्रीमियर हॉकी लीग के टूर्नामेंट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वीडिश बजॉन इस्बर्ग उनका नाम है और वो स्वीडन के हैं। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द टूर्नामेंट डायरेक्टर ऑफ विच प्रीमियर हॉकी लीग ऑफ फॉर इंडिया। क्वेश्चन समझ गए होंगे। ऑप्शन था कॉल इंडिया हॉकी इंडियन लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, इंटरनेशनल हॉकी लीग या इंडियन प्रीमियर हॉकी लीग। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन ए, कॉल इंडिया हॉकी इंडियन लीग। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया था तो वो सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन जो उसने पूछा था, इसने कहा था डायाथर्मी कितने प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायाथर्मी आर। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन सी 3। डायाथर्मी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, मैं नाम बता देता हूँ जल्दी क्योंकि ये सिर्फ सॉल्यूशन के लिए हमारा सेशन है, सेशन लंबा नहीं करना। ठीक है, लॉन्ग वेव, एक होती है शॉर्ट वेव, ठीक है, और एक होती है माइक्रोवेव। ये 3 प्रकार की डायाथर्मीज होती है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन पूछा है सरजी बुबका किस खेल से संबंधित है। सरजी बुबका इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ऑप्शन थे स्विमिंग, चेस, पोल वॉल्ट और गोल्फ। हिंदी में ऑप्शन है तैराकी, शतरंज, पोल वॉल्ट और गोल्फ। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन सी, पोल वॉल्ट। ये पोल वॉल्ट के बहुत ही महान खिलाड़ियों और इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है। इन्होंने अपने करियर में ही 35 बार तो वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा बनाया, इस प्रकार से किया था। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है और मैं अपने एमसीक्यूज में भी काफ़ी बार इनको करा चुका हूँ। ये यूक्रेन के हैं, यूक्रेन की राजधानी आपको पता है कीव और हर दुनिया वहाँ की करेंसी है। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ऑप्शन थे ब्रिज, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर है ब्रिज। ब्रिज एक कार्ड गेम है और होलकर ट्रॉफी इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पुरुषों में वाक तंतु स्वर रज्जु की लंबाई कितनी होती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन मेल्स। ऑप्शन थे 1.75 सेंटीमीटर से 2.25 सेंटीमीटर। सेकंड था 3.12 सेंटीमीटर से 4.56 सेंटीमीटर। थर्ड था 0.67 सेंटीमीटर से 2.30 सेंटीमीटर या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन ए 1.75 सेंटीमीटर से 2.25 सेंटीमीटर। सिक्स्थ क्वेश्चन दोस्तों इसने पूछा था हमसे, मैं नहीं पूछा था, इसने तो नहीं अगर कोई एथलीट सुबह बिना कुछ खाए पिए तेज दौड़ना शुरू करे तो पहले क्या उपयोग होगा। इफ एन एथलीट स्टार्ट रनिंग इन द मॉर्निंग विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग व्हाट यूज्ड फर्स्ट बाय हिज बॉडी। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है अगर सुबह उठते ही कोई सीधा रनिंग करने चला जाए या अपना फिजिकल एक्सरसाइज करने चला जाए तो सबसे पहले उसकी बॉडी क्या यूज़ करेगी। ऑप्शन थे फैट, प्रोटीन, ग्लाइकोजन या कीटोन बॉडीज। इसका सही आंसर था दोस्तों कीटोन बॉडीज। ये मैं अपने एमसीक्यू सीरीज में कराया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा डिजीज होता है। विथ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। वो पूछ रहा है प्रोटीन की कमी से कौन सा डिजीज हमें होता है। ऑप्शन थे रेटिनॉल, एनीमिया, बेरीबेरी या मेरेस्मस। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मेरेस्मस। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आठवां क्वेश्चन पूछा है ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध किससे है। ऑपरेशन ओलंपिक रिलेटेड टू। ऑप्शन थे खेल मंत्रालय से, खेल विकास मंत्रालय से, पुलिस बल से या सेना से। इंग्लिश में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस फोर्स या आर्मी। तो इसका सही आंसर था दोस्तों स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑपरेशन ओलंपिक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा है। अगला प्रश्न है नौवां, उस पर हम चलते हैं। नौवां प्रश्न पूछ रहा है लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड। ऑप्शन है हेपेटोलॉजी,
ओडोंटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन ए हेप्टालॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी होती है दोस्तों टीथ की स्टडी और नेफ्रोलॉजी होती है दोस्तों किडनी की स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ, ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर, हेप्टोलॉजी। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10th क्वेश्चन कह रहा है मध्य समांतर तल्य शरीर को कौन से भाग में बांटता है? सैजिटल प्लेन डिवाइड्स अ बॉडी इन विच पार्ट? ठीक है, प्लेन्स मैं कराऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है तो इसको मैं जरूर कराऊंगा आप सबको। ऑप्शन है ऊपर और नीचे, अपसाइड एंड आउटसाइड, बाएं और दाएं, राइट एंड लेफ्ट, आगे और पीछे, फ्रंट एंड बैक, या बांटता ही नहीं है सैजिटल प्लेन। तो ये तो वैसे ही कट जाएगा आंसर ऑप्शन डी। इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था राइट एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट पार्ट में ये बांटता है सैजिटल प्लेन शरीर को। ठीक है, फ्रंटल प्लेन जो होता है वो आगे और पीछे में बांटता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसको ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं वो ऊपर और नीचे के भाग में बांटता है शरीर को। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 11वां क्वेश्चन इसने हमें क्या कहा है? 11वां क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर में लीवर कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीवर इन ह्यूमन बॉडी? काफी आसान क्वेश्चन दिया दोस्तों ये। ऑप्शन है 4, 2, 3 या 5। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन सी 3। 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, इसको मैं आगे किसी सेशन में एक्सप्लेन करूंगा जब एमसीक्यू में इस पे क्वेश्चन बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मॉडर्न साइकोलॉजी स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग? आधुनिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन है शरीर, रोग, मस्तिष्क या व्यवहार। इंग्लिश में ऑप्शन है बॉडी, डिसीज, ब्रेन या बिहेवियर। किसका अध्ययन करता है दोस्तों? सही आंसर है बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर का ये स्टडी करता है। ठीक है, अध्ययन करता है। सबसे पहले आत्मा का था, फिर उसको छोड़ के मन का, फिर चेतना का। तो ये भी एग्जाम में आपके पूछ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। ये पूछ सकता है कि तीसरे नंबर पर किसका अध्ययन किया? चेतना का। दूसरे पे किसका किया? मन का। तो इस टाइप से। ठीक है, इस समय बिहेवियर का अध्ययन करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ कब हुआ? When did the national sports policy begin? ऑप्शन थे 1987, 1984, 1989 या 2000। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन बी 1984। चलिए बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन पूछ रहा था 1956 ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? Who was the flag bearer for India in 1956 ओलंपिक्स? ऑप्शन थे बलबीर सिंह, मेजर ध्यानचंद, दिग्विजय सिंह या केडी जाधव। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन ए बलबीर सिंह। ठीक है, बलबीर सिंह फ्लैग बीयर थे 1956 में इंडियन स्क्वाड के, इंडियन भारतीय दल के। ठीक है, और ये हॉकी प्लेयर थे, आपको पता होगा ये हॉकी प्लेयर थे और ये 1956 में हॉकी के कैप्टन भी थे टीम के। ठीक है, और ये 3 बार इन्होंने ओलंपिक का गोल्ड जीता है बलबीर सिंह जी ने। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां का प्रश्न पूछा था ध्यानचंद पुरस्कार में इनामी राशि कितनी है? व्हाट इज द कैश प्राइज इन ध्यानचंद अवार्ड? ऑप्शन थे 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 3 लाख। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन सी 5 लाख। ठीक है, 5 लाख इसकी प्राइज मनी थी। 2002 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है स्पोर्ट्स में और गेम्स में जिनका, उनको दिया जाता है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्राणी गति विज्ञान के पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ किन्सियोलॉजी? ऑप्शन थे अरस्तु, होमर, सुकरात, प्लेटो। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अरस्तु। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए बता दूं वो कंफ्यूज हो। अरस्तु, एरिस्टोटले इसको लिखते हैं इंग्लिश में और हिंदी में अरस्तु। चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। पैलेस्ट्रा इन एंशिएंट ग्रीस वॉज फेमस फॉर? पैलेस्ट्रा किस लिए फेमस था एंशिएंट ग्रीस में, प्राचीन यूनान में? ऑप्शन है एक संगीत विद्यालय के रूप में, एक स्टेडियम के रूप में, एक व्यायामशाला के रूप में या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में ऑप्शन बता देता हूँ इंग्लिश स्टूडेंट के लिए। एज अ म्यूजिक स्कूल ये फेमस था, एज अ स्टेडियम फेमस था, एज अ जिम्नेजियम फेमस था या इनमें नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन सी एज अ जिम्नेजियम। ये एक व्यायामशाला, जो व्यायामशाला थी एंशिएंट ग्रीस में, उसको हम पैलेस्ट्रा कहते थे। हम नहीं, वहाँ के जो लोग थे एंशिएंट ग्रीस के, हम भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 18वां क्वेश्चन कह रहा था व्यक्तियों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में किसने विभाजित किया? हु डिवाइडेड अ ह्यूमन इन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है शेल्डन, क्रिस्टमर, हिपोक्रेट्स या जंग।
हिंदी में भी अगर आएगा तो दोस्तों यही नाम लिखे आएंगे, इसलिए मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा था। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जंग। जंग्स क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में डिवाइड किया है ह्यूमन को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां क्वेश्चन कह रहा है सीखने का स्थानांतरण कितने प्रकार का है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आर। ऑप्शन थे 4, 3, 6 या 2। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन बी 3। 3 प्रकार का था। पॉजिटिव है, माफ कीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन पूछ रहा है शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड। काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में बनता और स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं। ऑप्शन दिए हैं 24, 36, 48 और 64। तो सही आंसर था ऑप्शन डी 64। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न कह रहा है वृद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले घटक हैं। विच फैक्टर्स अफेक्ट ग्रोथ द मोस्ट। ऑप्शन है अनुवांशिकता, आहार, व्यायाम या शिक्षा। और इंग्लिश में ऑप्शन है हेरिडिटी, डाइट, एक्सरसाइज या एजुकेशन। ठीक है, जो ग्रोथ है हमारी उसको ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुवांशिकता या हेरिडिटी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आपने ए पे सही नीचे टिक किया तो ये आंसर सही है। 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक कब शुरू हुए। द विंटर ओलंपिक स्टार्टेड इन। ऑप्शन है 1912, 1916, 1924 या 1934। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका जो है वो है 1924। विंटर ओलंपिक्स 1924 में स्टार्ट हुए थे। और ये कहाँ पे हुए थे सबसे पहले, ये हुए थे चैमोनिक्स में। 1924 में चैमोनिक्स में हुए थे दोस्तों, जो कि फ्रांस में है। फर्स्ट टाइम विंटर ओलंपिक्स 1924 में। चलिए बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। 23rd क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है। विच ट्रेनिंग इज यूज टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ऑप्शन है इंटरवल ट्रेनिंग, फार्टलेग ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन सी सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग की जाती है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए। चलिए बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। इसने पूछा कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर। ऑप्शन है 3, 4, 2 या 5। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी 2 प्रकार के होते हैं सेल्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर का, जो हमारे इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है पेपर 2 का। ये पूछ रहा है सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है। द लॉन्गेस्ट साइकिल ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन है प्रैक्टिस, मीजोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल या मैक्रोसाइकिल। ये माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन में थोड़ी गलती हो गई है, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। सही आंसर है मैक्रोसाइकिल। इसमें मैं सबको 1 नंबर पूरा दूंगा, क्योंकि ऑप्शन मैंने सही ये इंग्लिश में ठीक लिखना मेरा रह गया। ये मेरे से पहले एमसीक्यू में भी सेम गलती हुई थी, ये मैक्रो ही लिख दिया था। तो हिंदी में इसका ऑप्शन सही था मैक्रोसाइकिल, ये सबसे लंबी साइकिल होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टेस्ट आपने सबने जितने हमारे ग्रुप में है सबने किया होगा। और अगर आपने किया है, पीडीएफ मैंने वहाँ डाली थी, तो हमारी इन वीडियोस को देखकर आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं आपको ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही बता दूंगा, आप अपने मार्क्स वहाँ पे भी डाल सकते हैं। मैं मैसेज ओपन कर दूंगा, अपने अपने मार्क्स आप वहाँ पर डाल दीजिएगा काउंट करके। कल मैं उसको ओपन करूँगा, ठीक है। और दोस्तों काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, थैंक यू आप सबको जो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे 250 प्लस हमारे मेंबर्स हैं इस टाइम, और 2-3 स्पोर्ट बचे हैं वो भी भर गए होंगे शायद इतनी देर में। तो अब हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों, मेरा जो 500 सब्सक्राइबर होने पर मैं आपको नेक्स्ट टेस्ट दूंगा फ्री, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे टेस्ट है। और वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ जो हमारे वीडियोस के हैं वो मैं आपको देता ही रहता हूँ, तो वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी जो हमारी नई वीडियोज आएंगी। और जो 350 सब्सक्राइबर पर मैंने कहा था आपको एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, तो वो मैं कल एक प्रॉपर एक टॉपिक पे एमसीक्यू लाऊंगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे और जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा आपके काम आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।